नहीं सोच सकते हैं, जिनको सुनने की ताकत नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाली का डालिए, यह सब बजे से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दूता पूर्वक कहता हूँ, हाँ पहलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन पहलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी। मेरा स्वभाव ऐसा है, अब मान न मुझे गवाना है, हाँ कृपा गुरु के चरणों का बल और प्रताप तुम्हारा है, और मान त्याग कर कहता हूँ, आकाश तुम्हारा पक्ष है तो धनवा की क्या है, विशाल सारा ब्रह्मांड है, फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में ठोक यह गाजर मूली की नहीं, चुटकी में तोड़ डाल, धल को धल, जल को धल कर दूं, लाहू तोड़ कर तोड़ दूं, सुरमे की तरह तीसरा पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर धल जाना विषाक्ता दिल कैसा किस गिनती में सैकड़ों को तक ले जाऊं, इतना तो पर साल तनुज लक्ष्मण मेरी बातों को ध्यान से सुनो। न शौर्य प्रदर्शन कारण है, न सत्य प्रदर्शन कारण न ज्येष्ठ श्रेष्ठता का अनुचित उचित न कारण है। मिथिला नरेश महाराज जनक जो राशि है ज्ञानी है, इनके वचनों से द्वेष करें तो मूर्ख महाअभिमानी, क्रोधित मन के इन वचनों से खुद राजा को संताप हुआ। अरे इस धनुष यज्ञ के अवसर पर छोटा ही सही पर पाप हुआ। जब धर्म कार्य में आकस्मिक आवेग क्रोध का आता है, वेद वाक्य वह महापुण्य कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। हम अतिथि राज मिथिला के हैं, ऋषि कौशिक के अनुयायी हैं, इनके वचनों का कार्य करें, इसमें सत्ता की भलाई। प्रिय रक्त रघुवंशी का अति प्रबल किंतु मर्यादित है, इस कारण पूरे त्रिभुवन में कुल कीर्ति ध्वजा आच्छादित है। तुम निश्चिंत रहो भैया मेरे, तुम ध्यान धरो ना क्रोध करो। गुरु विश्वामित्र की बाणी का कुछ ध्यान धरो, कुछ विरोध करो, निश्चय ही वो पलाएगा यदि सम्मुख आज विधाता हो। जिस पर गुरु कृपा सहायक हो, उसे ही मिथिला का नाता। अनुज लक्ष्मण महाराज विदेहराज अपने पुत्री सीता का स्वयंवर रखकर वह इस समय धर्म संकट में। महाराज विदेहराज पिता के समान है, इनका सम्मान करना, इनका आदर करना हम क्षत्रियों का परम धर्म भी है और कर्तव्य भी है। हे महाराज विदेहराज, यदि मेरे अनुज लक्ष्मण ने अपने स्वभाव से आपको कुछ अनुचित वचन कहा है, तो आपके समक्ष ये राम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। विश्वामित्र समय शुभ जाने बोल